अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तौसीफ़ ख़ान और आज की इस वीडियो में हम वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। पिछली लेक्चर में हमने जो बेसिक टेक्स्ट HTML के और बॉडी टेक्स्ट था उसकी तमाम तफसील आपको बताया था। इस वीडियो में हम सिर्फ बॉडी टेक्स्ट में जो उसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ कैसे तब्दील करते हैं और पैराग्राफ टेक्स्ट किया है, इन तीन टेक्स्ट के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर वो पिछला जो लेक्चर था उसके तमाम टेक्स्ट को आपके सामने लिख देता हूँ, ताकि जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा था तो उनको कोई मुश्किलात पेश ना आए। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ हेडिंग टेक्स्ट के बारे में तफसील से बात की थी कि हेडिंग टेक्स्ट क्या है, H1 टेक्स्ट, H2 टेक्स्ट, H3 टेक्स्ट, H4 टेक्स्ट क्या है और उसको कैसे छोटा या बड़ा करके स्क्रीन पर हम डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा आप टाइटल में क्या दे सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने टाइटल में www.technical.com दिया था। चूँकि ये वीडियो हम बॉडी टेक्स्ट के लिए बना रहे हैं तो हमने इसमें कलर एंड बॉडी टेक्स्ट के अंदर हमने पिछली वीडियो में H1 टेक्स्ट लिखा था। एक बार फिर मैं दोबारा H1 टेक्स्ट को लिखता हुआ और उसके अंदर हम वेलकम टू वेब डिज़ाइन ये हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। तो हम सादा H1 टेक्स्ट के अंदर वेलकम टू वेब डिज़ाइन लिखते हैं और कंट्रोल S की मदद से अपने टेक्स्ट को, अपनी जो कोडिंग है उसको सेव करते हैं और फिर क्रोम ब्राउज़र में इसको हम डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले आप कोड को लिखें और कंट्रोल S की मदद से या ऊपर फाइल में जाकर भी सेव कर सकते हो। आप सेव करने के बाद हमने चूँकि डेस्कटॉप पे इसको सेव किया था तो वहाँ पर जाकर हम इसको क्रोम ब्राउज़र में ओपन करेंगे। हेडिंग टैग लिखने के बाद हम दूसरा जो टैग्स है पैराग्राफ टैग्स लिखेंगे। इससे आपको हेडिंग टैग्स और पैराग्राफ टैग्स के दरमियान फ़र्क भी ज़ाहिर होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि ऊपर एक हेडिंग टैग्स होता है और उसके नीचे जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो पैराग्राफ होते हैं उसका साइज़ कम होता है। तो इससे भी आपको स्क्रीन पर वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा कि हेडिंग टैग्स और पैराग्राफ टैग्स के दरमियान फ़र्क क्या है। तो इसके लिए आप सबसे पहले P टैग्स लिखिए और उसके अंदर वेलकम टू वेब डिज़ाइन। पैराग्राफ टेक्स्ट लिखने के बाद हम इसका जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज करेंगे। तो उसके लिए आप बॉडी में जाकर BG कलर लिखें। BG कलर मतलब बैकग्राउंड कलर इज़ इक्वल टू और डबल कामा के अंदर जो भी कलर आप देना चाहते हो उस कलर का नाम लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्काई ब्लू कलर देना चाहता हूँ तो मैं स्काई ब्लू कलर दूंगा और रिफ्रेश करूँगा तो बैकग्राउंड पर स्काई ब्लू कलर फिट हो जाएगा। अब अगर मैं दूसरा कलर देना चाहता हूँ, ऑरेंज कलर देना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ ऑरेंज लिखूँगा तो बैकग्राउंड पर ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होने के बाद ऑरेंज कलर हो जाएगा। अब अगर मैं इसकी जगह कोई व्हाट्सएप कलर या फेसबुक कलर लिखूँगा तो उसका जो कोड है हैश और उसके बाद जो उसका कोडिंग है वो मैं दूंगा तो कलर ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पर लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप का कोड है 0-75E54। अगर मैं ये लिखूँगा तो बैकग्राउंड पर व्हाट्सएप का कलर लग जाएगा 0-75E54 और जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो बैकग्राउंड पर व्हाट्सएप का कलर लग जाएगा। आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद अगर मैं फ़ेसबुक का कलर देना चाहता हूँ तो मैं जो फ़ेसबुक का जो कोड है आप गूगल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो 03B5998। तो बैकग्राउंड पर फेसबुक का कलर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। इसके बाद मैं जो पैराग्राफ टैग्स है उसमें मैं आपको एक डमी टेक्स्ट को कॉपी करके गूगल से यहाँ पर पेस्ट करूँगा, जिससे आपको हेडिंग टैग्स और जो पैराग्राफ टैग्स है उसके दरमियान फ़र्क भी साफ ज़ाहिर होगा। और इसके बाद जो अगर टेक्स्ट जस्टिफाई नहीं है तो उसको मैं जस्टिफाई भी करूँगा। आप जस्ट गूगल में जाकर डमी टेक्स्ट सर्च करें तो टॉप पर जो वेबसाइट आपको मिल जाएगा उसे ओपन करें और उससे आप जो भी टेक्स्ट है उसको कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले वाले को यहाँ से कॉपी कर, जैसे ही मैं इस टेक्स्ट को पैराग्राफ
के अंदर पेस्ट करूँगा और कंट्रोल एस की मदद से इसे सेव करूँगा और फिर कंट्रोल F5 की मदद से जब मैं अपनी क्रोम ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगा तो आपके सामने पैराग्राफ और हेडिंग टैग्स दोनों नज़र आएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो हेडिंग टैग्स है वो लेफ़्ट साइड के बजाय सेंटर में आए, वेब टू डिज़ाइन ये सेंटर में आए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल जाकर आपको H1 के अंदर जो H1 टैग्स है उसके अंदर अलाइन लिखना होगा, ALIGN इज इक्वल टू डबल कामा, और डबल कामा के अंदर आपने सेंटर लिखना होगा। जस्ट आप सेंटर लिखें तो आपका जो हेडिंग टैग्स है ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। अगर आप इसे लेफ़्ट साइड के बजाय राइट साइड में डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए आप राइट या लेफ़्ट लिखेंगे अलाइन।